नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस समय बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और राज्य के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर चल रहा है। कहीं तेज बौछार देखने को मिल रही है तो कहीं कुछ देर की बारिश के बाद मौसम सुहावना होता जा रहा है। लेकिन अगले कुछ घंटों में खास तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना और उससे जुड़ी नमी वाले हवाओं का असर बिहार के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा और बिजली चमकने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और वैशाली समेत उत्तर बिहार के बड़े हिस्से में बादल सक्रिय रह सकते हैं। वही दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में भी बारिश की गतिविधियां तेज होने के संकेत है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और अचानक तेज झोंके भी परेशान कर सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। पिछली बारिश के दौरान पटना के कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी दिखाई दे रही है और थोड़ी देर की तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने की तस्वीर भी सामने आई थी। इसलिए अगर आपके इलाके में बारिश शुरू होती है तो निचले रास्तों और जल भराव वाले क्षेत्रों से निकलते समय सावधानी रखना जरूरी होगा। गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय और आसपास के जिलों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इन क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वही गया और आसपास के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बारिश के कारण तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन बारिश रुकने के बाद उमस दोबारा परेशान कर सकती है। उत्तर पूर्वी बिहार की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में मौसम का असर अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछार भी पड़ सकती है। भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया में भी बादल सक्रिय रह सकते हैं। यहाँ बारिश का वितरण एक जैसा नहीं होगा, यानी एक इलाके में अच्छी बारिश होगी तो दूसरे इलाके में केवल बादल छा रह सकते हैं। बीते दौर की बारिश ने भी कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। पटना में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हुआ, जबकि गया, जमुई, बेतिया, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, खगड़िया और किशनगंज में भी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कुछ निचले इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। किसानों के लिए बारिश फिलहाल राहत लेकर आई, लेकिन लगातार भारी बारिश वाले क्षेत्रों में खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो गया। अब तापमान पर नजर डाले तो बारिश और बादलों के कारण बिहार में अधिकतम तापमान बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना कम है। पिछले दौर में अररिया में करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था, जबकि सिवान में तापमान करीब 32 से 33 डिग्री के आसपास रहा। आने वाले समय में भी बादल और बारिश के कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि जहां कम बारिश होगी वहां कुछ समय के लिए उमस बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर पहुंच रही है। इसके साथ सक्रिय मानसून सिस्टम और मानसून ट्रफ की स्थिति बारिश के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। यही कारण है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में एक साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह सक्रियता तुरंत खत्म होने वाला नहीं है और अगले 1-2 दिनों तक कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। लेकिन जिन इलाकों में बादल तेजी से बढ़ रहे हैं वहां अचानक तेज हवा, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो किसान भाई विशेष रूप से खेतों में काम करते समय मौसम के बदलते संकेतों पर नजर रखें, क्योंकि इस समय बिहार के मौसम में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि बिहार
कभी भी अचानक तेज हो सकता है, क्योंकि इस समय बिहार के मौसम में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि बारिश कभी भी अचानक तेज हो सकती है। अब आगे बिहार के बाकी हिस्सों की बात करते हैं, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम का असर एक जिले से दूसरे जिले तक काफी अलग देखने को मिल सकता है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज, सिवान और सारण तक बादलों का प्रभाव मजबूत रह सकता है। इन क्षेत्रों में भारी बौछार के साथ गरज चमक और तेज हवा का खतरा बना रहेगा। खासकर गोपालगंज, सिवान और सारण में अगर एक साथ घने बादल सक्रिय होते हैं तो थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। नदी और निचले इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। चंपारण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ बारिश केवल खेती के लिए राहत नहीं बल्कि कुछ जगहों पर परेशानी भी बढ़ा सकती है। गंडक नदी के आसपास कटाव और जल स्तर पर नजर रखना जरूरी होगा। हाल ही की बारिश के बीच कुछ इलाकों में नदी के कटाव से नुकसान की खबरें सामने आई हैं, इसलिए नदी किनारे वाले लोगों को पानी के बहाव से अचानक बदलाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर में भी बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। इन इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बौछारें भी देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर बारिश के साथ हवा और बिजली चमकने की संभावना रहेगी। मधुबनी और दरभंगा की तरफ भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। अगर दोपहर या शाम के समय अचानक बादल घने होते हैं तो स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है। अब उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में बारिश का असर अलग अलग रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बौछारें होगी जबकि कहीं कहीं मध्यम बारिश का दौर बन सकता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया में भी बादल सक्रिय रहेंगे। इन क्षेत्रों में लगातार बारिश के बजाय रुक रुक कर बारिश होने की संभावना ज्यादा है। बारिश के बाद उमस कम होगी लेकिन बादल हटते ही फिर से चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है। दक्षिण बिहार में पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर पर खास नजर रखनी होगी। इन जिलों में बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में तेज बारिश की संभावना विशेष रूप से बनी। बक्सर और भोजपुर में भी बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। इससे पूरे इलाके में तेज बौछार के साथ हवा के झोंके अचानक बढ़ सकता है। पटना में बारिश के दौरान इस शहर के निचले हिस्सों में जल भराव की समस्या भी बढ़ सकती है। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कदम कुआं, आनंदीपुरी और निचले सड़क क्षेत्रों जैसे इलाकों में तेज बारिश के बाद पानी जमा होने की आशंका रहती है। किसानों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण है। बारिश धान समेत खरीफ की फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जहां खेतों में पहले से ही पर्याप्त पानी मौजूद है वहां लगातार जल भराव की समस्या से फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए खेतों में पानी की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने की निकासी की व्यवस्था करें। अब अगले 1 से 2 दिनों के मौसम का रुख समझ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र से नमी का प्रवाह बना हुआ है। इसी के साथ बिहार के आसपास मानसूनी हवाएं सक्रिय है, इसलिए बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म होने के बजाय अलग अलग इलाकों में जारी रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का असर कम हो सकता है, लेकिन गरज चमक और तेज बौछार का खतरा कई जगह पर रहेगा। इस दौरान मौसम का सबसे बड़ा पैटर्न यही रहेगा कि बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी। कहीं आधे घंटे में तेज बारिश हो सकती है तो कुछ किलोमीटर दूर केवल बादल छाए रह सकते हैं। इसलिए अगर आपके जिले में अभी बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन सूखा रहेगा। मानसूनी बादल तेजी से विकसित हो सकता है और स्थानीय स्तर पर अचानक बारिश शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार में मानसून इस समय सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी से इसका ताकत लगातार बनता दिखाई दे रहा है। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में तेज बारिश के साथ आंधी और वज्रपात का विशेष नजर रखना होगा। जबकि पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर और आसपास के जिलों में भी बादलों के साथ बारिश की गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि यहाँ भी बारिश कैसी हो रही है। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों तक जरूर शेयर कीजिए। और बिहार के मौसम की ऐसे ही ताजा जानकारी पाने के लिए बिहार मौसम समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम लगातार बदलता रहेगा, इसलिए अगले अपडेट में फिर मिलेंगे आपके जिले और आपके गाँव के मौसम की नई जानकारी के साथ।